Hello, my dear kids. A very good morning to everyone. So, this is your English course book class, and today we start with the new lesson, lesson 12, The Little Duckling. So, this story is about the little duckling. Who is duckling? Baby of duck. जो duck के baby होते हैं उनको duckling कहते हैं. So this is very interesting story. Now listen the story very carefully. Now listen the story very carefully and open your book page number 71. Now read a story about a young bird. A duck makes her nest under some leaves. एक duck थी और उसने leaves के नीचे अपना nest बनाया हुआ था. Nest क्या होता है? What is nest? घोंसला. She sits on the eggs to keep them warm. And उस nest में बहुत सारे उसके eggs थे और वो जो duck है वो उन eggs के ऊपर बैठ के उन eggs को उसने warm किया, गर्म किया. At last the eggs break one after the other. और फिर उस जो eggs हैं वो break होने लगे one by one और little ducks come out. और उसमें से one by one ducks बाहर आए, baby. Only one egg is left. It is a very big one. अब सारे जो eggs हैं वो break हो गए, but एक egg जो है वो रह गया और वो जो था वो थोड़ा different था. It was very big also. वो बहुत बड़ा था. Turn the next page. At last it breaks and out comes a big ugly duckling. और फिर वो एग भी टूट गया, ब्रेक हो गया और उसमें से एक अगली डकलिंग निकला. अगली मीन्स व्हाट इज अगली? मीन्स दैट डजंट लुक वेरी नाइस. जो बहुत अच्छा नहीं दिखते, अपीयरेंस में बहुत अच्छे नहीं होते, ब्यूटीफुल नहीं होते, दैट इज अगली. व्हाट अ बिग डकलिंग सेज द ओल्ड डक. वो जो डक थी वो क्या बोलती है कि ये कितना बड़ा डकलिंग है, कितना बड़ा है. इट इज़ वेरी बिग. ही डज नॉट लुक लाइक अस. ये बिल्कुल हमारी तरह नहीं दिख रहा. इफ़ ही डज नॉट लाइक द वाटर ही इज़ नॉट अ डक. सो वो जो डक है, मदर डक, वो बोलती है कि अगर इसको डकलिंग को वाटर पसंद नहीं होगा, अगर वाटर में जाना अच्छा नहीं लगेगा, तो दैट मीन्स ही इज़ नॉट अ डक. इसका मतलब कि वो डक नहीं है. The next day, the mother duck takes her duckling to the pond. अब mother duck जो है अपने सारे ducklings को लेके pond में गई. What is pond? तालाब. Splash, splash. The mother duck is in the water. Then she calls the ducklings to come in. They all jump in and begin to swim. The big ugly duckling swims too. अब वन बाय वन मदर डक जो है, सब लोग उसके जो डकलिंग्स थे सब लोग वाटर के अंदर गए और स्विम करने लगे. और जो डकलिंग था, जो अगली डकलिंग था, उसने भी स्विम किया. द मदर डक सेज ही इज़ माई ओन लिटिल डक. ही विल नॉट बी सो अगली व्हेन ही इज़ बिगर. अब मदर डक ने बोला कि दैट मीन्स ये मेरा ही लिटिल डक है, मेरा ही जो डकलिंग है ये, और जब ये बड़ा हो जाएगा तो ये भी बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगा, अगली नहीं रहेगा. ऑल द एनिमल्स लाफ एट द लिटिल डकलिंग. द पुअर डकलिंग इज़ वेरी सैड सो ही रन्स अवे. अब जो वहाँ पे सारे एनिमल्स थे वो उसको, उसके ऊपर, डकलिंग के ऊपर उसकी हंसी उड़ाते थे, वो उस पर हंसते थे. सो वो बहुत सैड था, बहुत दुखी होता था, तो वो वहाँ से भाग गया. ही सीज अ बिग पॉन्ड. ही सेज आई विल हैव अ गुड स्विम. अब उसने एक बहुत बड़ा सा पॉन्ड देखा, तालाब, और उसने सोचा कि मैं इसमें जाके स्विम करूँगा. बट ऑल द एनिमल्स देयर लाफ एट हिम. ही हाइड्स इन द बुशेस. अब वहाँ पे भी सारे एनिमल्स उसकी हंसी उड़ाते थे, उस पर हंसते थे. सो वो बुशेस के पीछे जाके
छुप गया. Bushes क्या होती है? झाड़ियाँ. So the summer goes by, then the leaves fall and it is very cold. अब जो समर सीज़न था वो भी निकल गया था. उसके बाद कोल्ड वेदर आया, वो भी चला गया. एट लास्ट इट इज़ स्प्रिंग, और फिर स्प्रिंग आया. द बर्ड्स सिंग, द डकलिंग्स इज़ बिग नाउ. अब जो वहाँ पे बर्ड्स थी वो सब गाना गाती थी स्प्रिंग सीज़न में, और वो जो डकलिंग है वो अब बड़ा हो गया था. वन डे ही फ्लाइज फार अवे. सून ही सीज 3 white swans in the lake. अब एक दिन वो डकलिंग जो है वहाँ से भाग गया और उसने देखा एक पॉन्ड में बहुत सुंदर सी ब्यूटीफुल सी 3 white swan थी. He says they are so beautiful. Will they laugh at me? और वो खुद से ही बात करने लगा कि ये जो स्वैन्स हैं ये तो बहुत ब्यूटीफुल हैं, क्या ये भी मेरे पे हंसेंगी अब? He puts his head down to the water. What does he see? अब उसने अपना जो हेड है वाटर के अंदर डाला और उसको अपनी ही रिफ्लेक्शन दिखी. मीन्स अपने आप को उसने परछाई में अपने आप को देखा. He sees himself in the water, but he is not an ugly duck. He is a beautiful white swan. The other swans come to see him. अब उसने जब वाटर में अपना रिफ्लेक्शन, अपनी परछाई देखी तो उसने देखा कि वो बिल्कुल भी अगली डक नहीं है. अब वो एक बहुत ब्यूटीफुल वाइट स्वैन है, बहुत सुंदर दिख रहा था वो. द अदर स्वैन्स कम टू सी हिम. और जो बाकी की स्वैन्स थी वो भी उसको देखने के लिए वहाँ पे आ रही थी, बिकॉज ही लुक्स वेरी ब्यूटीफुल. द चिल्ड्रन से, ओ सी द लवली स्वैन्स. अब वहाँ पे कुछ बच्चे जो हैं घूमने के लिए आए और उन्होंने देखा वहाँ पे बहुत सारी स्वैन्स थी. द लास्ट वन इज़ द बेस्ट. और वो बोलते हैं जो लास्ट वाली है वो तो बेस्ट है, वो सबसे ही ब्यूटीफुल है. एंड दे गिव हिम ब्रेड एंड केक. और उन्होंने स्वैन को ब्रेड और केक खाने के लिए दिया. द लिटिल डकलिंग इज़ हैप्पी. एंड नाउ द लिटिल डकलिंग, जो अपने आप को अगली डक मानता था, वो सोचता था कि बहुत अगली है, नाउ ही इज़ वेरी हैप्पी. सो दैट्स ऑल इन द स्टोरी. नाउ what you learn from this story? That we should love ourselves. क्यों हमें अपने आप से भी प्यार करना चाहिए. अगर जो हमारी फिज़िकल अपीयरेंस है, हम देखने में कैसे भी हों, ब्यूटीफुल हों, अगली हों, दैट डजंट मैटर. उससे कुछ नहीं होता. हमें एक अच्छे ह्यूमन बीइंग, वी शुड बी काइंड टू एवरीवन. हमें सबके साथ प्यार से रहना चाहिए. दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. फिज़िकल अपीयरेंस इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं होती. ओके, सो नाउ यू हैव टू रीड दिस लेसन. ओके, थैंक यू एवरीवन. Thank you everyone. Have a nice day. Bye.